हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आप सभी लोग तैयार हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो सिलेबस है बीए का, उसमें एक विषय भी है जो कि काफ़ी बच्चों को पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को वो लोग हवा बना के रखे हुए हैं। उनको लगता है कि सर ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इस इकोनॉमिक्स में ही इतने सब्जेक्ट, हम इसे कैसे पढ़ेंगे और उसमें से एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, हम कैसे इस बात को तय कर पाएंगे। हालांकि विषय जो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ने वालों को भले इजी लग सकता है, लेकिन अदर्स के लिए वो थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इसमें स्टैट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल उन चीज़ों से परे, अगर आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हैंडल करना है अपने बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, और हम बताएंगे आपको कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से इकोनॉमिक्स के जो एंट्रेंस एग्जाम जो सब्जेक्ट से पेपर बनता है उसमें क्या डिमांड होती है, कहाँ से आपके पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हैं बीए इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से, कहाँ से पूछे गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यकीन मानिए इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। जो चीजें पूछी जाती हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, कोई यूपीएससी नहीं है कि आपको पूरा पेपर यहाँ पे एकदम डोमेन लेके चलना है, नहीं। जो एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड है वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बाइलिंगुअल यहाँ पर रखा हुआ है चीजें अच्छे से क्लियर करने के लिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का अर्थशास्त्रियों के प्रमुख सिद्धांत और उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम, विशेषकर अगर एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल के विषय में। पूरा जो पीडीएफ है, पूरे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बात करते हैं ना कि सर इंडियन इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन ये जो माइक्रो और मैक्रो का पोर्शन ही ये कैसे कवर होगा। तो माइक्रो मैक्रो के पोर्शन में जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछेगा तो वो 15 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस में आप ये मानकर चलिए कि 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बनेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स से बनेंगे। इसके लिए क्या हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड क्या हो सकती है, तो इसके लिए भैया डिमांड ये है कि आपका जो यहाँ पर जितने भी थेरीज हैं, ठीक है, जितने भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के जितने भी थेरीज हैं बस उनको पढ़ना है। उनको पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उस थेरी के अंदर क्या है ये पढ़ना है, मतलब कौन सी थेरी यहाँ पर किसने दी है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है वो पढ़ना है, और उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि कोई सिद्धांत दिया गया है वो किसी ना किसी बुक पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो उस बुक, किस बुक के माध्यम से सिद्धांत दिया गया है, उस बुक का नाम क्या है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्टली अगर देखें तो एडम स्मिथ और प्रोफेसर मार्शल के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी फेमस बुक्स क्या हैं, फेमस कौन कौन सी थेरीज हैं, इन दोनों के विषय में विशेषकर जानकारी होनी चाहिए, और इनमें से क्वेश्चंस बने भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बुक्स के जो नेम हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के, वो तो आपको ड्रॉप करने ही नहीं है, वो तो हर बार आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेजर थेरीज ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड नेम्स ऑफ दियर मेजर बुक्स स्पेशली रिगार्डिंग अगर एडम स्मिथ एंड प्रोफेसर मार्शल तो एंड सो। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना, इंपॉर्टेंट इन दोनों का तो पूछिएगा ही, और भी जो है आपके क्लास 12th लेवल की वो आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सिद्धांतों पर आधारित प्रमुख सूत्र, जैसे कि उपयोगिता, मांग, ठीक है, उत्पादन और लागत, इनमें जो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, वहां पर भी जो फॉर्मूला लगता है वो भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि फॉर्मूला किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है। ठीक है, तो आपको उसमें डीपली नहीं जाना है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नहीं। इकोनॉमिक्स में डिमांड है कि जो फॉर्मूलाज है कौन सा किसने दिया, कब दिया, कौन सी बुक किसने लिखी, कब लिखी, ये सारी चीजें आपको इस माइक्रो मैक्रो में आपको ज्यादा कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन सा फॉर्मूला कब दिया गया, ठीक है, और कौन सी थ्योरी किसने दी, ये सब। मेजर फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, यूटिलिटी, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बाजार के प्रकार, जो आपका इंपॉर्टेंट मैक्रो से बनेगा। बाजार के यानी मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मार्केट के बारे में अगर हम देखें
परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट में आपका डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे आते हैं। तो मार्केट पर क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ मार्केट पे क्वेश्चन बनेगा। कुल मिला के मार्केट वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेना है मैक्रो में, बहुत ही बेसिक है, कुछ आपको यहाँ पर ज्यादा हवा बनाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जहां से क्वेश्चन हर बार आए हैं वही टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है आपका सबसे वास्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एरिया है वो कवर करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं, इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। क्या रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये पता होना चाहिए, सेबी की स्थापना कब की गई, एलआईसी की स्थापना की गई कब की गई, यानी कि जो संस्थाएं हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन तो बनेगा। आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इसके बारे में एक एक चीज याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कैसे भी करके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलआईसी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एलआईसी और सेबी को पढ़ के चले गए, यानी कि इंस्टीट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कब किसकी स्थापना हुई, ये जरूरी है। इसमें सेबी और जो आपका एलआईसी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, भारत के महारत्न। जो भारत के 9 महारत्न हैं उनमें आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भारत के महारत्न है, ठीक है, महारत्न ऑफ इंडिया, जो 9 महारत्न हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ये जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हो सकता है, पेट्रोलियम से आपका एयरलाइन से रिलेटेड हो सकता है, आपका स्टील कंपनी, आयरन कंपनी, ये सारी रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में फिर आपका आता है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि दर क्या रही है, उसके वास्तुकार, विशेषकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में। प्लानिंग कमीशन से लेकर के अगर हम इंडिया में प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ, साथ ही साथ प्लानिंग जो आपका इरा रहा है, ठीक है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, 5 ईयर प्लान रहे हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहां से आपका 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृद्धि दर, मतलब ग्रोथ रेट क्या रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट क्या रही है, ठीक। ग्रोथ रेट पे आपका यहां पर क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन ईच 5 ईयर प्लान, प्रत्येक प्लान में क्या ग्रोथ रेट रही है, ठीक है। और उसके जो आर्किटेक्ट्स उनके बारे में, स्पेशली अगर देखा जाए मुख्य रूप से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो 4 5 ईयर प्लान है ये आपको रटे होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12th, इनके बारे में क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर मैंने बोला ना, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, इसके बारे में, प्लानिंग कमीशन को हटा करके अब यहाँ पर नीति आयोग बना है, उसके बारे में, ठीक है। ये पॉलिसी तो नहीं होगा, ये ट्रांसलेट हो गया है, इसका नीति ही होता है, ठीक है, नीति आयोग। तो भारत में जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से ही जो रिजल्ट रहा था वो यहाँ पर 5 ईयर प्लान कर रहा था, ठीक है। ये फिर आगे जो पॉइंट है वो है भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कब हुई, ठीक है। भारत में हरित क्रांति से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हरित क्रांति किसके जनक कौन है, हरित क्रांति कब हुई, हरित क्रांति में की मुख्य फसलें क्या थी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक। जो क्वेश्चन बनेगा वही मैं बताऊंगा, जो नहीं बनेगा, जहां से आएगा नहीं वो चीज क्यों ही बताना। कुछ अगर आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो हो, आपको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, फिर भी आप एंट्रेंस आपको निकालना है, तो ये चीजें पढ़ लो, इतना इनफ है, इतना इनफ, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, व्हेन डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन इंडिया, और भी जो रिवॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीली क्रांति आप इसे भी पढ़ सकते हैं, सारी जो क्रांतियां हैं इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा भू सुधार कब हुआ, ठीक है। भारत में भू सुधार मतलब विच लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में लैंड रिफॉर्म के बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, सबको सारी चीजें सही से पता होनी चाहिए। लैंड रिफॉर्म, ठीक है, मैंने डिटेल में लिखा बट पॉइंट पकड़ लो बस, वहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख समितियां
जैसे 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए करवे समिति। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं इनको पता होना चाहिए, इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इनका इनका मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो जैसे 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो करवे समिति की स्थापना हुई, ठीक। तो अब करवे समिति पूछ सकता है किसने, तो करवे के द्वारा दी गई है, ठीक, उन्हीं के नाम पर ये बना है। मोस्टली जितनी भी कमिटीज हैं, समितियां हैं, जिसने उनका यहाँ पर प्रोपाउंड किया है उन्हीं के नाम पर ये बना है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। मेजर सोसाइटीज इन इंडिया, एक सेकेंड, समितियां, कमिटीज होगा, ठीक है, कमिटीज, कमिटीज लिखेगा, सोसाइटीज नहीं। इन इंडिया फॉर एग्जांपल इन 1955 द करवे कमिटी फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब पूछ सकता था कि जो करवे कमिटी थी वो किस लिए बनी थी, तो विलेज स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये बनाई गई थी, ठीक। नेक्स्ट सॉरी, अगला है भारत में निर्धनता को लेकर लगाया गया अनुमान और गांव सतह कैलोरी की मात्रा। ये तो एक स्पेसिफिक टॉपिक हुआ कि जब भारत में, इससे क्या निकल कर आता है, इससे निकल कर आता है कि जो आपका टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस समय जब देश आजाद हुआ था उस समय क्या कैलोरी की मात्रा रखी गई थी, कि गांव में क्या थी, एक आदमी को कितनी नीड होती है कितनी कैलोरी की, और शहर में कितनी नीड होती है कैलोरी की। यहाँ से पॉवर्टी का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन विलेजेस एंड सिटीज, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख कार्यक्रम और परियोजनाएं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट कमिटीज के बाद जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी आपकी परियोजनाएं हैं उनके बारे में। जैसे आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आगे, ठीक है, जैसे मनरेगा का। इसी प्रकार ना जाने कितनी कितनी परियोजनाएं होंगी, कितने प्रोग्राम्स होंगे, उनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अभी आप क्या देखते हो, स्किल इंडिया, ठीक है, और क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जो स्कीम्स चल रही हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब दी गई, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दी गई, ठीक है, और उनका मोटिव क्या है। ये बेसिक सी चीजें हैं, बस आपको याद करने की आवश्यकता है। मेजर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक सेकेंड, जी हाँ, बस ये इतना ही था। तो इतने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपके, 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैंने मेंशन किया है। आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। अगर देखा जाए तो 90% का जो पोर्शन है, आप 90 to 95 मान सकते हैं लगभग, जो पेपर आपका बनेगा इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा, अगर वो कहीं ना कहीं से रिलेट जरूर करेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा। ऐसे ही अदर जो विषय हैं आपके, अन्य विषयों पर भी मैं बहुत ही जल्द आपके लिए जो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे, सुविधा रहे ये फाइंड आउट करने में कि किस टॉपिक से आपका कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमारे मोबाइल ऐप टारगेट गुरुकुल को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। वहाँ पे आपके जो भी कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ PDF नोट्स और जो क्लासेस हैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी कोर्स के अनुसार, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।